हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होगे, फर्स्ट क्लास होगे, मलाई मार के होगे और शानदार होगे। तो आज हमारा क्लास है अगला इक्वेशन ऑफ लाइन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट तो सर सभी रहता है, नहीं ये ज़्यादा है। क्यों? देखो, सारे चैप्टर के मतलब सारे एक्सरसाइज के कंसेप्ट यहाँ पे मिला के हैं, भर भर के हैं, इसलिए ध्यान दो। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको बता दिया गया है कि अगर ये दो पॉइंट है, ये है ए और ये है बी, इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो एक लाइन बन रहा है, पता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका था x1 y1 और ये पॉइंट आपका क्या था x2 और y2। इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता था, स्लोप यानी कि m निकालने का फॉर्मूला आपको पता था y2 माइनस y1 बाई क्या x2 माइनस x1, ठीक है। और इसी पॉइंट का मिलाने वाली जो लाइन है उसके इक्वेशन का फॉर्मूला, यानी कि इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। क्या पता है? पता ये है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ठीक है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हम लोग तब लगाएंगे जब क्या होगा, दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा। गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर पॉइंट ना देके स्लोप दिया हुआ रहे तो आपको पता है स्लोप के केस में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इन केस ऑफ टू गिवन पॉइंट, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इन केस ऑफ स्लोप मतलब जब स्लोप दिया हुआ रहेगा तब फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ये होगा m इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा देख सकते हो ये पूरा स्लोप बनता है ना, स्लोप का फॉर्मूला यही था, ये पूरा स्लोप बनता है, यानी कि y माइनस y1 बाई क्या x माइनस x1। गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्लियर। अब पीछे फिर चलो पीछे चलते हैं। चलते चलते हमको याद आया कि दो लाइन अगर पैरेलल होगी तो दोनों का स्लोप क्या था, इक्वल था। आओ एक बार रिकेप करो, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। तो भैया इन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ से होगी? अच्छा बच्चों, अगर यही एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, ये L1 है और ये क्या है, L2 है, और यही दोनों परपेंडिकुलर हो जाए मतलब 90 बनाए, तो क्या होगा, तो जो स्लोप इसका होगा यानी कि m1 और जो स्लोप इसका होगा यानी कि m2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना रिवीजन चला दिए बच्चों, ठीक है। अगर हो रहा है तो आप स्किप कर दो थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। अच्छा बच्चों, एक और चीज बता देते हैं। अब ये आपको पता क्या है कि कोई पॉइंट, मान लो कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, सपोज पासिंग पॉइंट ये है, ये पॉइंट है पासिंग पॉइंट, ये कोई लाइन थी, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, ध्यान देना, ये इस पॉइंट से पास कर रही है। सपोज ये पॉइंट था x और y, आपको पता पासिंग पॉइंट को हम लोग x1 y1 लेते थे, ठीक है, ये पासिंग पॉइंट है। और ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो भैया होगा क्या, होगा ये, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप क्या होगा, इसका होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर वाले केस में ये वाला अप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूरी तरीके से क्लियर। आओ। अच्छा, इस एक्सरसाइज में एक नया कंसेप्ट बस इतना ऐड होगा कि जो इक्वेशन होगा, ध्यान देना, जो इक्वेशन होगा वो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। मतलब भाई कोई जनरल इक्वेशन वो इस फॉर्म में था ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में था, ठीक है। इस फॉर्मेट को चेंज करके यहाँ पे ऐसे रखा गया। कैसे रखा गया अगर हम बताएं, मान लो ध्यान दो, इसी को हम चेंज करते हैं इसमें, जैसे कि ये हो गया ax बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। a मतलब कांस्टेंट, ठीक है, b मतलब कांस्टेंट, c मतलब क्या, कांस्टेंट, तो इसको y के फॉर्मेट में रख लिया गया। एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू क्या, 0, हम y के फॉर्मेट में रखते हैं, इसको यहाँ रहने देते हैं 3y को, ठीक है। ये इधर प्लस में इधर आ गया, माइनस में ये इधर प्लस में इधर आ गया, माइनस में अगर y निकालें तो ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2x माइनस 9 बाई क्या 3, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा एक बार -2/3x और एक बार हो जाएगा 9/3, अलग अलग कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मेट है, देख सकते हो कौन सा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट पे y इक्वल टू ये x था, ठीक है, ये mx और यहाँ पे क्या प्लस c। अब देखो बच्चों, ये m मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप, समझना, m मतलब क्या हो गया, स्लोप।
तो यहाँ पे स्लोप क्या निकला, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप क्या हो गया, m, यानी कि ये पूरा स्लोप बन गया। और ये वाला जो टर्म होगा इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं डालना, बस इतना डाल लो। मतलब यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा क्या, y इंटरसेप्ट। बस एक छोटा सा नया चीज ये था, और पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपके प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बन जाएगा। इसीलिए अगर आप पीछे के देख के नहीं आए हो तो ताड़ा ताड़ी कर लीजिए, उसके बाद वापस आइए। चलिए बच्चों, इसको मिटाते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, मिटाने में ही पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, ताड़ लो, सुकून भर लो, आंखें सेक लो, सेक लिया, देख लिया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, 14D। तो देखो बच्चों, ये है एक्सरसाइज हमारा 14 और D, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड द स्लोप इन y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। पहला नंबर y इक्वल टू आपको दिया गया 4, ध्यान दो। ठीक है, फॉर्म ये होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा स्लोप। हाँ, यहां तो x के साथ कुछ है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो ना, अगर इसको चेंज करोगे तो इस पूरे इक्वेशन को आप क्या लिख सकते थे, यहां पे ऐसे लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, x यहां नहीं है तो आप यहां पे क्या कर सकते थे, 0x प्लस 4 बना सकते हो ना अपने से। 0 के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। मतलब यहां स्लोप, भाई यहां x का कोई टर्म नहीं है तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बचा कांस्टेंट टर्म, ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट, यानी कि y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बच्चों, y इंटरसेप्ट आपका हो गया 4। क्लियर आंसर। नेक्स्ट देखो, आपको क्या बोला गया, सेकंड नंबर वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, घंटा फर्क पड़ता है हमको। चलो, ये दिया है ax माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करते हैं, आपको इस फॉर्म में चाहिए इक्वेशन, अभी इस फॉर्म में, तो इसको उधर भेजो। यानी कि ये हो गया ax इक्वल टू क्या, बी वाई, यहाँ से y अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a बाई बी एक्स इक्वल टू क्या, y, यानी कि y इक्वल टू आपको मिला a बाई बी एक्स। ठीक है, देखो x के साथ जो मल्टीप्लाई में था ये पूरा तो स्लोप हो गया, यानी कि स्लोप तो आपको मिल गया a बाई बी, लेकिन यहाँ कोई और टर्म नहीं है, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या था, 0 था, यानी कि यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर आप लोग सॉल्व कर लेना, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। 1 का 3 नंबर आपका होमवर्क है प्यारा सा। चलो आगे, नेक्स्ट। देर लगी आने में तुमको। चलो बच्चों, 2 नंबर, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस वाई। देखो ये इक्वेशन दिया गया आपको, x माइनस वाई इक्वल टू 4। बताना भूल गए हैं, हम चल रहे हैं हमारे आरंभ सीरीज के ऊपर, और आरंभ का अंत अभी इतना आसानी से नहीं होगा। सब चलेंगे एक एक करके, सब कंप्लीट करेंगे एक एक करके। कहां जाना है, 90 एबव। चलो, तो ये इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, फाइंड इट्स स्लोप। आपको पहला निकालना है, देखो बच्चों पहला निकालना है स्लोप यानी कि आपको m निकालना है। गुड, इसमें निकालना है। एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट आपको ये भी निकाल लेना है, निकल जाएगा, y इंटरसेप्ट निकल गया। ठीक है, फिर निकालना है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब हो गया आपको थीटा निकालना है। तो आपको पता है अगर एक बार स्लोप मिल जाएगा तो स्लोप से तो इंक्लाइनेशन निकल ही जाएगा। आओ इसको y के फॉर्मेट में रखो, अगर देखें तो देखो क्या होगा, इसको हम उधर लें, इसको इधर ले, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, y, यानी कि y इक्वल टू हो गया x माइनस 4। ठीक, x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो होता है स्लोप। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1, यानी कि स्लोप आपका क्या हो गया, 1। पहला आंसर ये हो गया। ठीक, y इंटरसेप्ट जो बच गया, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा y इंटरसेप्ट, ये आपका हो गया -4, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब आपको इंक्लाइनेशन निकालना है ना, तो m इक्वल टू ये 1 आपको पता है, m यानी कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा 1। तो tan थीटा 1 tan में किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एक ही चीज दिमाग में रखो, जिसने किताब बनाई वो भी इंसान था, तुम भी इंसान हो और हम भी इंसान हैं। आगे नेक्स्ट, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दिया, दिमाग में रखना, y इक्वल टू mx प्लस सी। नेक्स्ट देखो 3 नंबर, और यहां से क्वेश्चन हमारा प्यारा शुरू होगा। देखो इज द लाइन, इतना ध्यान दो, 3 का
1 नंबर पूछा गया है, ये लाइन आपको दिया गया है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, और एक और लाइन दिया गया है 28x माइनस 21y प्लस 50 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? मतलब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है बच्चों? आपको पता है, इसका स्लोप अगर m1 माने, इसका स्लोप अगर m2 माने, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? -1। परपेंडिकुलर तभी होगी ना, एक लाइन दूसरे लाइन पे, ये एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर तभी होगी जब इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाए? कितना हो जाए? -1। इसका स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालना है? चलो ऐसे निकालना है, ऐसे तेरे दर पर सनम, y के फॉर्मेट में रखोगे 4y, इस पूरे को इधर भेजें तो ये -3x -7, और यहां से अगर y निकालें तो ये हो जाएगा -3/4x -7 क्या 4। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप यानी कि x के साथ वाला, क्योंकि आपके पास है mx प्लस c ये, तो यहां पे इसका स्लोप यानी कि m1 आपको निकल गया कितना? -3/4। ठीक, अच्छा दूसरे का भी यही काम करते हैं। चलो इसका काम करें। किसका? इसका, हमारा नहीं, इसका। हाँ इसका निकालो बच्चों, इस पूरे को उधर भेज दो, यानी कि यहाँ पे हो गया 28x प्लस 50 इक्वल टू कितना? 21y। यहाँ से अगर y हम निकाल लें तो ये 21 इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 21x प्लस कितना? 50 21। क्लियर? अच्छा कैंसिल कर सकते हो, मर्जी हो तुम्हारी, नहीं तो छोड़ दो। यहाँ पे m2 स्लोप कितना हो गया? 28/21। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक है, अब देखना ये है क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है? अगर आया तो ये दोनों पैरेलल होगी, सॉरी अगर मल्टीप्लाई -1 आया तो ये दोनों क्या? परपेंडिकुलर होगी। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ऐसे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होगा? m1 मल्टीप्लाई क्या? m2, ये होगा -3/4 मल्टीप्लाई कितना? 28/21, तो ये 4 7 जा 3 7 जा 7 7 कैंसिल, यानी कि -1 आ गया। यानी कि यस यस, कहाँ लिखे? मन नहीं कर रहा है कहीं लिखने का। कहाँ लिखे? कहाँ लिखे? हाँ यहाँ लिख देते हैं, यस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अच्छा पैरेलल के लिए अगर बोला जाए तो चेक करो पैरेलल है कि नहीं, तो क्या करोगे भाई? इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सेकेंड नंबर में बोला गया है इज द लाइन इतना परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, सेम क्वेश्चन, मतलब जैसा 1 नंबर था वैसा 2 नंबर है, चेक कर लेना। और थर्ड नंबर में बोला गया इज द लाइन इतना पैरेलल टू द लाइन इतना, तो पैरेलल के लिए क्या काम करना है? पैरेलल के लिए जो स्लोप ये होगा वही स्लोप ये होगा। भाई पैरेलल के केस में क्या होता है? ये कोई लाइन थी, ये भी कोई लाइन है, तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, स्लैप होगा, इसका जो स्लैप होगा, ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आपको केवल काम क्या करना है? इस फॉर्मेट में रख के स्लोप का कंपेयर कर लेना है। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। ये तो मतलब हलवा क्वेश्चन है अगर देखा जाए। हाँ चलो 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 रायता फैलाएं थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन का रायता फैलाते हैं, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट 4 नंबर, डिटरमाइन x सो डेट द स्लोप ऑफ द लाइन इतना एंड इतना इज टू। 4 नंबर में, यानी कि 3 का 4 नंबर में देखना, x निकालो सो डेट द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू इतना एंड इतना, मतलब ये पॉइंट है एक 1 और 4, एक और पॉइंट दिया गया है, ये दिया गया है x और 2, ये 2 पॉइंट है। यहां से कोई लाइन पास कर रही थी और इसका स्लोप आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्लोप? ये दिया हुआ है 2। तो हाँ आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू 2, ठीक है ना? ठीक है, x1 y1 x2 y2, y2 ये हुआ तो ये माइनस ये, यानी कि हो गया 2 माइनस 4, डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये माइनस ये यानी कि हो गया x माइनस 1 इक्वल टू कितना? 2। ठीक है बच्चों, एक काम करो यहाँ पे 2/1, अच्छा आगे का सॉल्व करें तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा -2/x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2/1, ये मर गया, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे -1, और अगर देखेंगे तो -1 प्लस 1 यानी कि 0। क्या x का वैल्यू 0 है? तुम पीछे से मिला लेना, अगर है तो है, नहीं है तो सर आप गलत बना दिए। कैसे बनाए आप? कर लेना, ठीक है। चलो आगे,
नेक्स्ट 3 नंबर हो गया हमारा। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में क्या बोला गया, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू इतना। देखो 4 नंबर 4, अच्छा 4 का 1 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन आपका x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। कोई लाइन है, मान लो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है L1, इसका स्लोप निकालो कितना होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका स्लोप निकालना कितना होगा। अगर विच इज पैरेलल टू इतना, मतलब ये पैरेलल होगी इसके, क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो ये भी तो एक लाइन बनाएगी ना। हाँ भाई, ये एक इक्वेशन है, ये भी एक लाइन बनाएगी। ठीक, ये वाला जो लाइन बन रहा है वो यहां बन रहा है, मतलब अगर हम इसका पुट पार्ट करें तो देखते ही ये लाइन बनता है। और आपसे मांगा क्या गया, मांगा गया है कि दूसरे लाइन का स्लोप निकालो जो इससे पैरेलल थी। अच्छा, ये दोनों अगर पैरेलल होगी तो आपको पता है इसका स्लोप निकाल लोगे, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप किसका होगा, इसका होगा, पता है ना। अच्छा, इसका स्लोप तो आसानी से आप निकाल सकते हो ना। कैसे, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में 2y, इसको उधर भेजो, -x -3, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। ठीक है, y इक्वल टू यहाँ से अगर निकालें तो ये होगा -x/2 माइनस कितना 3/2, और यानी कि ये आपका हो गया -1/2x -3/2, और x के साथ जो मल्टीप्लाई यही क्या था, स्लोप, यानी कि इसका स्लोप क्या हो गया -1/2। अच्छा बच्चा, इसका स्लोप है -1/2, इसी के पैरेलल ये लाइन है तो इसका स्लोप कितना हो गया -1/2, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद वाला भी उसी तरीके से सेकंड वाला, सेकंड में सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही है। ठीक, सेकंड में क्या है, देखो ये है x/2 माइनस ये है कितना y/3, ये है कितना -1 इक्वल टू 0, इस पूरे को उधर भेजो, x/2 -1 इक्वल टू कितना हो गया y/3, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 यहाँ डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अच्छा मल्टीप्लाई होगा तो पूरे के साथ होगा। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2x माइनस कितना 3, स्लोप चाहिए था ना, इसका स्लोप कितना मिल गया 3/2, तो जो इसका स्लोप वही इसका स्लोप, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आसान। ठीक, 5 नंबर में क्या बोला गया है, पैरेलल नहीं बोला गया होगा, परपेंडिकुलर बोला गया होगा। अब देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, कोई लाइन है उसका स्लोप निकालो विच इज परपेंडिकुलर टू, देखो 5 का 1 नंबर, 5 का 1 नंबर, 1 नंबर में आपको है x माइनस y/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। मांगा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये L1, इसका स्लोप निकालना। अगर ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, हम मान लेते ये वाला लाइन ये बन रहा है, ये इस पे परपेंडिकुलर हो, तो आपको पता है परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, इसका स्लोप, ठीक है, और इसका स्लोप, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा, या इसका जितना आएगा इसका क्या होगा, देखो इन दोनों का स्लोप, यानी कि अगर हम बताएं m1 m2 कितना -1, और आपको m1 निकालना है तो m1 कितना हो जाएगा, ये -1/m2, मतलब यहाँ जो स्लोप निकलेगा उसका नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका स्लोप। स्टेटमेंट में निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, इसका स्लोप आप निकाल लो, आसान है। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालने का इस पूरे को उधर भेजो, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ आ गया y/2, 2 यहाँ चला जाएगा यानी कि 2, ये हो गया x प्लस 3 इक्वल टू कितना y, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे ये आ गया, यानी कि y इक्वल टू 2x प्लस 6 आपको मिला, और स्लोप क्या होगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई यही स्लोप, यानी कि m का वैल्यू कितना हो गया 2, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका स्लोप आपका आ गया 2। ठीक, तो इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ देखो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव इनवर्स। भाई इसका स्लोप जो होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव इनवर्स। सो सीधा लिखना, सो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन इक्वेशन, सीधा डायरेक्ट क्या होगा, स्लोप इसका हो जाएगा m इक्वल टू -1/m2, इसकी जगह पे क्या था 2, यानी कि -1/2। भाई या ऐसे नहीं लिखोगे तो आप ऐसे भी दिखा दोगे, ठीक है, कैसे दिखा दोगे, ऐसे दिखा दोगे कि दोनों का प्रोडक्ट क्या था -1, भाई इसका स्लोप इसका स्लोप, ठीक है, यानी कि इसका स्लोप अगर m मानते हैं, ये वाला क्या था 2 इक्वल टू -1, यानी कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5 का 2 नंबर भी आप इसी तरीके से बना लेना, कोई परेशानी नहीं होगा, आसान है। ठीक है, कंसेप्ट वाला है। चलो
और इसके बाद वाले क्लास में या वीडियो में, ठीक है, आपको सारा कंसेप्ट एक साथ ही प्रोवाइड कर देंगे एक ही वीडियो में, इन अ सिंगल वीडियो, ठीक है, यू विल गेट ईच कंसेप्ट। चलो आगे देखो, 6 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया लाइंस इतना एंड इतना आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग ए एंड बी। 2 लाइन दिया गया 6 का 1 नंबर में। पहला लाइन है 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। और दूसरी लाइन आपको दी गई है ax प्लस 3y इक्वल टू 2, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। हमको बताओ पैरेलल होने का क्या कंडीशन है? पैरेलल होने का क्या कंडीशन है? पैरेलल होने का एक ही तो कंडीशन था कि दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का स्लोप निकालो। चलो इसका स्लोप निकालो, इसको उधर भेजो। 2x प्लस 5 इक्वल टू बी वाई, यहाँ से अगर y निकालें तो सॉरी y, हाँ y निकालोगे तो ये इधर चला आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 5 बाई क्या b इक्वल टू वाई, ठीक है। y के फॉर्मेट में रखना था, ये आपका हो गया 2 बाई बी एक्स प्लस ये हो जाएगा 5 बाई बी इक्वल टू वाई। ये b दोनों के साथ में था, अलग अलग कर दिया, यानी कि इसका स्लोप क्या निकल गया? अगर इसके स्लोप को m1 माना तो क्या निकलेगा? x के साथ जो मल्टीप्लाई था, यानी कि ये क्या निकला 2 बाई बी, ठीक। वही काम यहाँ करो, 3y इक्वल टू 2 माइनस ए एक्स, ठीक है। y इक्वल टू कितना होगा? 2 माइनस ए एक्स बाई कितना 3, ठीक। y इक्वल टू, अगर इसको अलग करें 2 बाई 3 माइनस ए एक्स बाई क्या 3, आपको स्लोप चाहिए, ठीक है। स्लोप मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई में, तो x के साथ देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ का स्लोप आपका हो गया कितना? माइनस ए बाय क्या 3। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो, दोनों लाइन पैरेलल थी तो दोनों स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि ये 2 बाई बी इक्वल टू माइनस ए बाई क्या 3, 3 टू जा कितना 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। इसको इधर अगर ले लें, इधर ले लें, या माइनस इधर ले लें तो 6 इक्वल टू ए बी होगा, या इस पूरे को इधर ले लें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 6 इक्वल टू 0। या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? ठीक है, देख लेना क्या आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखो, लाइन्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग एम एंड एंड। सेम अगर यही क्वेश्चन आपको बोला जाता, समझो बच्चों, अगर यही क्वेश्चन बोला जाता कि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो रिलेशन निकालो ए और बी में, तो परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है ये स्लोप और ये स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? -1, यानी कि परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है m1 मल्टीप्लाई m2 कितना होना चाहिए? -1। तो ये कितना था इसी क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, अगला वाला, ठीक है। 2 बाई बी मल्टीप्लाई कितना? माइनस ए बाय 3 इक्वल टू कितना? -1, ठीक। यहाँ पे हो गया -2a 3b इक्वल टू कितना? -1। ये कैंसिल। अगर यहाँ से हम निकालें ए बी का रिलेशन तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 3b, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद वाला आप बना लेना, सेम काफ़ी आसान है, कोई परेशानी नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलो अगला 7 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन हुज इक्वेशन आर इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 6 का 2 जैसे बनाया वैसा ही 7 नंबर है। चलो देख लो, देर लगी आने में तुमको, काहे को आए भैया देर लगी, हाँ इंतजार नहीं कर सकते हैं। 7 नंबर देखो, हाँ 2 लाइन है। एक लाइन है आपका 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक, ये एक लाइन थी, ठीक। दूसरा दिया हुआ है px प्लस 3y इक्वल टू कितना 4। आपसे बोला गया है ये दोनों परपेंडिकुलर है, आपको p का वैल्यू निकालना है। परपेंडिकुलर है, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। अगर हम बताएं यहाँ पे तो हम बता देते हैं बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो आपको पता है परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है? तो परपेंडिकुलर के लिए ये होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालना होगा, निकाल लो, इसको उधर भेज दो। ये हो गया 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना y। अच्छा, x के साथ ये है, यानी कि इसका स्लोप निकल जाएगा। अगर m1 मानते तो ये हो गया 2, इसका स्लोप निकाल लो। 3y इक्वल टू, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आ गया ये नेगेटिव हो गया, ठीक। y इक्वल टू माइनस पी एक्स बाय 3 प्लस कितना 4। अच्छा,
ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा तो इसके साथ भी और इसके साथ भी, यहाँ भी 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप आपका हो गया -p/3, x को छोड़ के बाकी सारा स्लोप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाइंस परपेंडिकुलर है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, यानी कि होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना, -1, ये हो गया 2 इंटू -p/3 इक्वल टू कितना, -1, ये कैंसिल। p अगर निकालें तो ये हो गया 3/2, ठीक, आंसर आपका आ गया 3/2। अब आओ 8 नंबर, क्या बोला गया है, एक ही क्वेश्चन, किताब केवल पास रखो, मतलब किताब को सामने रखो और मम्मी से बोलो कि पढ़ रहे हैं बैठ के, और क्या, मम्मी को थोड़ा ना पता कि तुम मुझे देख रहे हो। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी दिया हुआ है। 8 नंबर आप बनाओगे, हम नहीं, ए बी का इक्वेशन आपको दिया गया है, ये इक्वेशन है 2x - 2y + 3 = 0। पहला स्लोप निकालो ए बी का, निकल जाएगा भाई, इसको y के फॉर्मेट में लेके आना तो आपको स्लोप मिल जाएगा, हाँ स्लोप मिल गया। दूसरा आपसे बोला गया कैलकुलेट द एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, स्लोप मिल गया ना तो आपको थीटा निकालना है, थीटा तो आपको पता है स्लोप यानी कि ये हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पे जो आएगा रख लेना और थीटा को निकाल लेना। आसान था। अब बताओ बच्चों कितना मतलब टफ लग रहा है, सब तो घूम फिर के वही आ रहा है, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, एक लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन दूसरे लाइन को कट कर रही है, कुछ नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और बहुत आसान आएंगे, ऐसा नहीं कि हार्ड आएंगे पर आसान आएंगे, बहुत 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 आसान आएंगे, तो परेशान नहीं बिल्कुल नहीं होना है। आगे देखो, आगे बताते हैं। सेम 9 नंबर, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इतना एंड इतना आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कितना बताए, 2 लाइन है, दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप निकालो। अब भाई स्लोप निकाल के दोनों को क्या करना, इक्वल कर देना। 9 नंबर ऐसा पहले भी बना के आया हो। 10 नंबर देखो, लाइन्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू। सेम परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -1 बना लोगे, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर देखो, 11 नंबर में क्या बोला गया, ये 10 तक हो गया है। 11 देखो, द लाइन थ्रू इतना एंड इतना, एक पॉइंट ये है -2 3 और एक पॉइंट ये है क्या 4 और B। पास करने के लिए नहीं सोचो, पास तो वो बच्चा भी करता है जो दिन भर खेलता है, वो बच्चा भी करता है जो बहुत कमजोर है। कभी सुने हो क्लास में फेल हो गया बोर्ड में, कभी सुना आपके स्कूल में वो 10 में पढ़ रहा था 4 बच्चा फेल हो गया बोर्ड में, नहीं ना, पास हो गया। पास वो भी करता है, करना क्या है, चाचा विधायक हैं हमारे, समझ गए। चलो आगे देखो, ए भी पता है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब कोई लाइन इस पॉइंट से पास कर रही थी, समझना, कोई लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास कर रही थी, ये ए था ये भी था, यानी कि L1, और ये लाइन किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, और दूसरा लाइन तुम्हारा दिया हुआ उसका इक्वेशन आपको दिया गया है, ये दिया गया, क्या दिया हुआ है, 2x - 4y + 5 = क्या 0, ये दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ निकालें कैसे, बहुत आसान है, ऐसा आसान है। ये लाइन इस लाइन पे, मान लो ये वाली लाइन ये थी, ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, यही ना। इसका स्लोप आप निकाल लोगे, इसका स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला पता है ना क्या, y2 - y1 / x2 - x1, डायरेक्ट स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका स्लोप तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, 2x + 5, इसको उधर भेज दें तो ये हो गया 4y, क्लियर हो। अच्छा, 4 इधर चला आएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो दोनों के साथ में, यानी कि 2/4x, ठीक है, + 5/4 = क्या हो गया y। अच्छा, यहाँ से अगर इसका स्लोप निकालें तो इसका स्लोप यानी कि m2 कितना हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। इसका स्लोप आप निकाल लेना, यहाँ से निकाल सकते हो, y2 कितना था, b -3, अच्छा 4 -2, ये हो जाएगा b -3 कितना 6। अच्छा, इसका स्लोप आपका ये निकला और इसका स्लोप ये निकला, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई यानी कि m1 × m2 कितना होगा, -1, ठीक है। m1 कितना था, ये था b -3/6 मल्टीप्लाई m2 कितना है, ये आपका 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये -1 है, आप सॉल्व कर लेना, bt निकाल लेना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान, बच्चे परेशान, ठीक,
बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, बनाना ही नहीं है। चलो देखो 12 नंबर में क्या है, सैनिटाइजर लगाओ 12 नंबर को। बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा, इस पॉइंट से पास कर रहा है, कोई लाइन है, कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। पासिंग पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया -5 और 7। चलो हटाओ, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं पासिंग पॉइंट। कोई लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक। एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले केस में पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे केस में बोला गया पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, यही ना, ठीक है। पहले ये समझो, मान लो ये आपका ग्राफ है, ये एक्स है और ये क्या है एक्स डैश, ये क्या था वाई और ये क्या था वाई डैश, ये जीरो कट कुट या उट। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो इस केस में एंगल क्या बनेगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा ना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक। भाई ये वाला इस लाइन पे आ जाएगा 0 डिग्री। एक्स से कितना एंगल बना था, 0। भाई ये पूरा लाइन इस लाइन पे तो आ गया ना 0। अगर पैरेलल हो जाए वाई एक्सिस के तो एक्स से कितना एंगल बना, देख सकते हो कितना बना, इस लाइन का एक्स से कितना एंगल बना, 90। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90। आओ, अच्छा इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए थीटा पता है, एंगल पता, स्लोप निकालो, tan थीटा यानी कि tan 0 डिग्री, tan 0 का वैल्यू 0। अच्छा यहाँ पे निकाल लो tan 90 m स्लोप, tan 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू, tan 90 अनडिफाइंड, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड, यानी कि ये हो गया अनडिफाइंड इन्फिनेटिव। क्लियर। आओ देखो यहाँ पे आपको स्लोप पता चल गया, ये स्लोप आपको यहाँ पे पता चल गया और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपको पता है, y माइनस y1 बाय x माइनस x1, ठीक। m कितना था 0, y माइनस y1 x1 y1 7 बाय x माइनस यहाँ पे -5, ठीक। ये पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है, 0 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 7, यहाँ से निकला y इक्वल टू कितना 7। इस केस में निकालो वही स्लोप m इक्वल टू, अगर हम दिखाएं तो y माइनस y1 कितना है 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x1 कितना हो गया -5। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, स्लोप कितना निकला था इन्फिनेटिव, ठीक। y माइनस 7 बाई ये हो गया x माइनस माइनस प्लस क्या 5। क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक। आओ आगे देखो, अब एक छोटा सा चीज़ हम बता दे रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, ध्यान ये देना, थोड़ा दिमाग में डालना, दिमाग में ये डालना। देखो अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करें तो ये क्या हो गया इन्फिनेटिव, यही ना, आपको पता है ना, अगर 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा इन्फिनेटिव। यानी कि इन्फिनेटिव की जगह पे ये रख सकते थे हम 1/0 इक्वल टू कितना y माइनस 7 बाई क्या x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे को इधर भेजो, इस पूरे को इधर भेजो। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इस पूरे को इधर, इस पूरे को इधर भेजो, यानी कि आपका निकल गया x प्लस 5 और ये पूरा 0 इधर जाके हिट करेगा तो ये आ गया 0, ये आपका आंसर निकल गया। बस ये समझना था एक चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आरंभ, अगर आरंभ में आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगे कि सर आप थोड़ा एडवांस चल रहे हो, हालांकि इस चैप्टर का कंसेप्ट बहुत पहले से देते आ रहे थे इसलिए तो थोड़ा हम भाग रहे हैं, अदरवाइज तो पसीना पूछ ले, पसीना, हाँ अदरवाइज जब हम लोग अगला नया चैप्टर शुरू करेंगे ना तो बहुत अच्छे से। और हाँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिविजन क्लास। आओ आगे चलो, रुकना हमें आता नहीं तो रुक क्यों जाते हो सर, इंसान हैं जानवर नहीं हैं। चलो थर्टीन का 1 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड पैरेलल टू इतना। सेम अब क्वेश्चन सब वैसे ही आपको मिलेगा। 13 के 1 नंबर में क्या बोला गया, कोई इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, किस पॉइंट से, ये 5 - 3 ये पासिंग पॉइंट है, मतलब कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही थी और वो इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इसके x - 3y
इक्वल टू 4। अच्छा ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका तो स्लोप आपको मिल ही जाएगा। अगर इसका m1 मानो कैसे मिलेगा, इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा। यहाँ पर आप स्लोप निकाल लो, m2 निकाल लो, जो m2 होगा वही m1 होगा, आपको स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया, इसका इक्वेशन रख के निकाल लोगे। ठीक है, सेकेंड नंबर में बताया गया होगा ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, वैसे भी स्लोप आपको मिल जाएगा। इसका स्लोप जो आएगा, इसका स्लोप नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर इसका स्लोप कितना होगा, सपोज परपेंडिकुलर के केस में अगर लाइन परपेंडिकुलर है L2 तो इसका स्लोप अगर आपके पास है 2 तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2। अगर इसका स्लोप आपका 4/5 निकलता, -4/5, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 5/4। नेगेटिव इनवर्स मतलब जो यहाँ पे आएगा उसका उल्टा कर देना वहाँ पे, लेकिन नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा 13 का 1 नंबर, क्योंकि ऐसा पहले भी बना के आए हो। अब हर एक क्वेश्चन टच करें बनाए एक ही टाइप का चल रहा है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड परपेंडिकुलर टू इतना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 का 1 2 दोनों एक ही टाइप का था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द इतना एंड पासिंग थ्रू द, वही चीज है। और 14 नंबर भी वही चीज है। अच्छा 15 नंबर में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। 15 नंबर देख लो पहले, 15 नंबर में क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड ऑन ज्वाइनिंग द इतना एंड इतना। मतलब दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट है 6 और -3, ठीक, ये पॉइंट है 0 और 3, इस पॉइंट का नाम रख लो, ये A है और ये B है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर मान लो ये कोई लाइन थी, ये कोई लाइन है L1, ठीक, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है कहाँ पे, P पे, पहले तो ये समझो, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट कर रही है। आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक। अच्छा बाइसेक्ट कर रही तो ये मिड पॉइंट होगा, P का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया कैसे, अगर हम बताएं तो यहाँ देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, ये प्लस ये बाई 2 होता क्या है, x1 प्लस x2/2, ठीक, y1 प्लस y2 बाई क्या 2, ठीक, ये प्लस ये यानी कि 6 + 0/2 और ये प्लस ये यानी कि -3 + 3/2। अच्छा ये 3 आ गया, ये 0 हो गया, ये पॉइंट आपको मिल गया 3 और 0। क्लियर हो ना, क्लियर, ठीक, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा बच्चों, इक्वेशन निकालने के लिए देखो इस लाइन का एक पॉइंट आपको मिला है, ये पॉइंट है 3 और 0, ये लाइन है, ठीक है। इक्वेशन निकालने के लिए या तो एक और पॉइंट मिल जाए या तो इसका स्लोप मिल जाए, यही स्लोप चाहिए ना आपको। स्लोप कहाँ से मिलेगा, इस लाइन का स्लोप निकाल के इस लाइन का स्लोप निकाल लो, क्योंकि ये उस पर परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम लिखें स्लोप ऑफ AB के स्लोप का फॉर्मूला, ठीक, y2 - y1 बाई x2 - x1, ठीक, x1 y1 x2 y2 यानी कि 3 -3 3 -3, ठीक, ये माइनस ये यानी कि कितना 0 -6, अगर सॉल्व करें तो इसको ये निकलेगा -1, कोई दिक्कत नहीं है। ये AB का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अगर हम बताएं AB का स्लोप -1 है तो लाइन का स्लोप क्या होगा आपको पता है, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप इसका नेगेटिव इनवर्स, सीधा नेगेटिव इनवर्स, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम बताएं इसका स्लोप m क्या हो जाएगा, ये -1 है, -1 का उल्टा -1 ही लेकिन नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब इसका इक्वेशन निकालना, तो इसके इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या, स्लोप के केस में y - y1 बाई x - x1, स्लोप कितना था 1, y1 कितना है 0, x - 3 ये इधर चला गया तो x - 3 इक्वल टू कितना y, यही तो इक्वेशन होगा, कोई दिक्कत, x - 3 इक्वल टू y, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर आपसे बन जाएगा, आप बना लेना। देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द A B and C, ग्राफ वहाँ पे आपको दिया हुआ, उसका कोऑर्डिनेट आप निकाल लेना। देखो हम बता दे रहे हैं, A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 3, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 2 और C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3 और 0, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मांगा क्या गया है, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A से पास हो रही है और वो पैरेलल है BC के, तो BC के पैरेलल है मतलब BC का जो स्लोप होगा वो उस लाइन का स्लोप होगा। आप उस लाइन का आपको स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया, वहां से इक्वेशन आप निकाल लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 16 नंबर आपका बन गया है। चलो आगे देखते हैं। आग चाहत की लग जाएगी,
मेरा दिल भी संभल जाएगा, तू ऐसे न मैथ बना, भैया हम तो टॉपर कर जाएगा। आगे देखो बच्चों, 17 नंबर में बताया गया बी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। बस रोम रोम्बस ए बी सी डी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी एंड ए सी। 17 नंबर में देखो बच्चों, थोड़ा समझना, ये रोम्बस है। कंडीशन, रोम्बस का कंडीशन, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, सॉरी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये रोम्बस, ठीक है। दिया हुआ क्या क्या है, बी और डी दिया है। बी है कितना, -5 6, ठीक। डी कितना है, 1 और 4, क्लियर। आपसे मांगा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी एंड ए सी। अच्छा, बी डी का तो इक्वेशन आपको निकल गया, 2 पॉइंट था, बी डी का इक्वेशन आप निकाल लोगे। बी डी देखो 2 पॉइंट आपको मिला, तो 2 पॉइंट के केस वाला इक्वेशन आपको पता है क्या, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो, पूरी तरीके से क्लियर है ना भाई। इसका इक्वेशन आपका निकल गया, डायरेक्ट निकल गया। अब आपको निकालना एसी का इक्वेशन। कैसे निकालें, सोचो, बहुत आसान है, हम बताएं। देखो यहां पे एसी परपेंडिकुलर बीडी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो जो एसी का स्लोप होगा, देखो स्लोप ऑफ एसी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बीडी, ये कितना होना चाहिए, -1, ठीक है। अच्छा, बीडी का स्लोप आपको यहां से मिलेगा, यहां जो वैल्यू आपका आएगा ना, वहां से आपको बीडी का स्लोप मिलेगा, वो वाला यहां रखना, इसको उधर भेजना, आपको यहां से मिल जाएगा एसी का स्लोप। क्या बना दें, चलो बना ही देते हैं, आओ हटाओ। सबसे पहले बीडी का इक्वेशन निकालना है, तो बीडी का इक्वेशन यहां से निकालते हैं, ठीक है। बीडी, ये 2 पॉइंट है, बीडी अलग अलग कर दो, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये था -5 और 6, और ये आपका कितना हो गया, 1 और 4। x1 y1 x2 y2, ये माइनस ए यानी कि 6 - 4 बाय ये माइनस ए यानी कि -5 - 1 इक्वल टू y माइनस y1, ये x1 था और ये y1, तो 4 बाई x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया, देखो 2 बाई कितना 6, यहाँ पे x माइनस 1, क्लियर। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इधर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू -6y प्लस कितना 24। इक्वेशन निकालना है, निकालो। इसको उधर भेजो, सबको उधर भेज दो, तो ये हो गया 6y इक्वल टू, ये इधर नेगेटिव यानी कि ये हो जाएगा -2x, ये उधर प्लस कितना 26। यही इक्वेशन होना चाहिए, या दोनों में 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू -x प्लस कितना 13। अब है क्या इक्वेशन, इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका इसका इक्वेशन होगा x प्लस 3y प्लस 13 इक्वल टू 13, मतलब ये इधर चला है यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू कितना 13। ये इसका इक्वेशन निकल गया, जो कि बहुत आसान था, ठीक। स्लोप की बात करें, बीडी का स्लोप की बात करें, तो बीडी का स्लोप यही तो, ये जो था ये क्या था, स्लोप ही तो था ना, यानी कि स्लोप की बात करें तो ये हो गया स्लोप। अगर इसकी स्लोप की बात करें, बीडी की स्लोप की बात करें, बीडी की स्लोप की बात करें तो स्लोप आपका निकल रहा था 2/6 -2/6 यानी कि कितना -1/3। क्लियर हो, ये इक्वेशन आपको मिल गया। आगे का काम, आगे का काम, चलो आगे का काम क्या होगा। अब देखो बच्चों, AC परपेंडिकुलर है BD के, ठीक। AC BD के परपेंडिकुलर है, तो जो AC का स्लोप होगा यानी कि स्लोप ऑफ AC मल्टीप्लाई जो स्लोप होगा किसका, BD का, इन दोनों का वैल्यू कितना -1, ठीक। AC का स्लोप हमको नहीं पता, हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि आपको इसका स्लोप पता चल गया, कितना -1/3, ये हो गया -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा यानी कि 3। देखो AC, ये AC लाइन थी, एयर कंडीशन लाइन थी, ये A और C, इसका स्लोप आपको पता चल गया कितना 3, स्लोप आपको मालूम चल गया। और अगर एक पॉइंट मालूम चल जाए तो इक्वेशन तो निकल ही जाएगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। एक पॉइंट, केवल एक पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट ये वाला निकालो, ये पॉइंट इस पर भी है, ये वाला पॉइंट इस पर भी है, और ये है क्या, मिड पॉइंट, यही था ना, यही था ना, ठीक। निकालो, ओ मिड पॉइंट है ना, O इज मिड पॉइंट, BD पे O आ रहा था ना, O बीच का पॉइंट है ना, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, कोऑर्डिनेट ऑफ O होगा क्या,
x1 प्लस x2/2 यानी कि 1 प्लस -5/2, ठीक। ये प्लस ये यानी कि 4 प्लस 6/2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा अगर सॉल्व करें तो -4/2, यहाँ पे हो जाएगा 10/2। ये अगर सॉल्व करें तो ये होगा -2 और ये कितना 5। ये पॉइंट BD पर भी था और ये पॉइंट यहाँ भी था, कहाँ पे AC पर भी, और ये पॉइंट आपका निकला कितना -2 और 5। देखो मिल गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। अब इक्वेशन निकाल लो, ये पासिंग पॉइंट है, ये स्लोप है, इक्वेशन निकाल लो, निकल जाएगा। यानी कि ये है पासिंग पॉइंट x1 और y1। स्लोप के केस में ये फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है ये, y माइनस y1 बाई क्या x माइनस x1 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, A and C are the vertices of the square, find the equation of diagonal AC and BD। सेम क्वेश्चन है, बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम 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 एकदम 2 कॉपी क्वेश्चन यही है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाएगा, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्क्वायर भी ऑल साइड, मतलब स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होता है, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। उसका भी डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है, इसका भी डायगोनल क्या करता है 90 पे बाइसेक्ट करता है, इसलिए सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, A, B and C are the vertices of the triangle ABC, find the equation of the median। देखो 19 नंबर कंसेप्ट का है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ देख लो। ये है A, ये है B, ये है C, कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये है 1 -5, ठीक। B दिया गया है 2 और 2, ठीक है। C दिया गया है -2 और 4। पहला क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रो ए से मीडियन जो डालेंगे, मान लो AD मीडियन था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये मीडियन है, AD अगर मीडियन है तो D क्या हुआ, मिड पॉइंट। D का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, AD का इक्वेशन नहीं निकल जाएगा, 2 पॉइंट आपको मिल गया, फिर क्या करना है इक्वेशन निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, आगे आओ, ठीक। अब इसको मिटाओ, पहला बन गया, इसमें दूसरा बोला गया है द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल थ्रो बी से एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90। हम मान लेते हैं ये यहां से एल्टीट्यूड इस पे डालें तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, BM परपेंडिकुलर किस पे, AC पे। आपको काम क्या होगा, काम ये होगा कि जो स्लोप होगा किसका, BM का, और जो स्लोप होगा किसका, AC का, वो क्या होगा, नेगेटिव इनवर्स, परपेंडिकुलर के केस के लिए। इसका स्लोप तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, 2 पॉइंट दिया गया है, आपको BM का स्लोप मिल जाएगा। जब इसका स्लोप मिल गया, 1 पॉइंट मिल गया, इसका इक्वेशन भी निकाल लोगे, ठीक है। तीसरा देखो, द लाइन थ्रो C एंड पैरेलल टू AB, C से और AB के पैरेलल, हाँ, तो पासिंग पॉइंट ये हो गया और इसका स्लोप वो होगा जो इसका स्लोप होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब मिला जुला क्वेश्चन है, मतलब अब क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर में आपको मिला जुला के क्वेश्चन दिया जा रहा है ना। ट्वेंटी नंबर, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB थ्रो इतना एंड परपेंडिकुलर टू द इतना। वैसे ये बन जाएगा, ये भी उसी तरीके से बन जाएगा, 21 भी उसी तरीके से बन जाएगा, 22 भी उसी तरीके से बन जाएगा, और 23, 24, 25। बच्चों 25 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द पॉइंट A, B एंड C आर कॉलिनियर। देखो 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होता है, ये पूछा हुआ है पिछले साल, इसलिए बता दे रहे हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर कब होगा, जब इसका स्लोप यानी कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू क्या हो जाए, स्लोप ऑफ BC। आप इसका स्लोप और इसका स्लोप चेक कर लेना, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, कॉलिनियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया ना। तो एक काम करना, काम ये 17-18 तक तो खैर एक ही क्वेश्चन ही बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद का जो क्वेश्चन आपसे बनता है 3-4 ये बना लेना, मेरे ख्याल से बन जाएगा अगर कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। और नहीं बनता है तो फिर बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा सर नहीं बना है, तो हम बता देंगे। और इसके बाद का जो आपका क्लास होगा वो होगा कंप्लीट शॉर्ट, मतलब पूरा आप वीडियो नहीं देखे हो अभी तक कोई, हाँ, तो उस वीडियो को देख लेना, उसमें सब खिचड़ी बना देंगे। मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, मंडे को खाना खाया कुछ और, ट्यूसडे को खाना खाया कुछ और, शनिवार को खिचड़ी खिला देंगे, दाल भात चोखा नहीं, वहाँ पे खिचड़ी पापड़ सलाद वलाद सब मिला के खिला देंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे दोस्तों, अच्छे से बनाते रहो और गुनगुनाते रहो।